हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखा न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्व करते हुए, ड्राइव करते हुए। वही हम उसी को थोड़ा सा वाई और एक्स एक्सिस पर यानी ग्राफिकल मेथड से देखेंगे एक एग्जांपल के तौर पे कि कैसे वाई और एक्स एक्सिस पर हम डिराइव कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं। तो हम समझेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब बातों को तो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसे हिंदी में समझा दूंगा, आप आराम से इसे पढ़कर टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका PDF डाल दूंगा, आप समझ लेना। जैसे कि माना कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मान लीजिए कि हमारी गाड़ी कुछ यहाँ पर 0 पे रहती है। स्टार्टिंग में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारी गाड़ी रहती है, और कुछ समय बाद ऊपर नीचे जैसे 0.3 स्पीड होता है, फिर 0.4 स्पीड होने के बाद एक कांस्टेंट यहाँ पर 1 मान लीजिए, 1 पे जा कर के ये यूनिफॉर्म चली जाती है। ये यूनिफॉर्म जा कर के फाइनल अपना स्पीड यहाँ पे रुक जाती है। एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी गाड़ी है, इस पॉइंट पे गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है, फिर ये ऊपर नीचे चढ़ा होता है 0.3, 0.5, फिर 0.4 हो जाता है, फिर ये यहाँ पर आने के बाद 1 हो जाता है, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। यहाँ पे 0.3 किलोमीटर, फिर 0.5 किलोमीटर पर आवर होने के बाद ये यहाँ पर आने के बाद यूनिफॉर्म हो जाती है 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा पे 1 किलोमीटर ट्रेवल करते करते यहाँ पर आकर के फाइनली रुक जाती है, यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी u होता है। आते आते यहाँ पर भी इसका जब यूनिफॉर्म होता है तो यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी u होता है, और यहाँ पे फाइनल v हो जाता है। तो वहीं इस ग्राफ में समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब हमारी गाड़ी जब ये यहाँ से ऊपर नीचे होती है तो ये यहाँ पर ऊपर नीचे 0.3 0.4 होने के बाद ये यहाँ पर आकर 1 हो जाती है, फिर ये यूनिफॉर्म में चला जाती है। तो वैसे ही जब इसकी स्पीड चालू गाड़ी को चालू करते हैं तो स्पीड इसका इनिशियल होता है और यहाँ पर फाइनल होता है। तो इसी ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ओ ए, यहाँ पर ओ ए इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पर हमने u मान लिया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी v बी सी, फाइनल वेलोसिटी ये हमने यहाँ से ये यूनिफॉर्म गया तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमने गिराया यहाँ पर, तो ये फाइनल वेलोसिटी बी सी हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी बी सी कैसे हो गया, जितना ग्राफ में जितना एरिया कवर कर जाए, जैसे कि ओ ए यहाँ से यहाँ तक कवर किया है और बी सी यहाँ से होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये पूरा इसका जो है फाइनल हो गया, और इनिशियल का सिर्फ ओ ए के बीच में ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओ ए का है। तो ये बी सी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी हो गया। तो फ्रॉम ग्राफ से देखेंगे बी सी इजक्वल टू बी डी प्लस डी सी। तो ये जो बी सी जो होता है टोटल, बी सी को जब हम जोड़ेंगे तो बी डी यहाँ से यहाँ तक बी डी और यहाँ से यहाँ तक डी सी मिलकर ही पूरा बी सी होगा, जो कि वी होगा। तो इसलिए देयरफॉर माना कि वी इजक्वल टू बी डी प्लस डी सी और डी सी इजक्वल टू ओ ए के इक्वल कैसे हुआ, तो ये जो डी सी है और ये ओ ए है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, जब पैरेलल हैं तो इसका वैल्यू जो ओ ए का वैल्यू यू है तो डी सी का वैल्यू भी यू होगा। तो यहाँ पे हमने यू पुट कर दिया और इसे फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। तो फ्रॉम ग्राफ ऑफ स्लोप, ये जो ग्राफ का स्लोप है यहाँ से देखेंगे। देखिए जब गाड़ी आई तो यहाँ पर एक आने के बाद यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे हुआ कि चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से वेलोसिटी चेंज होती रही, फिर ये आने के बाद यहाँ पर यूनिफॉर्म हो गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के बराबर हुआ। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ लाइन को ए बी को हमने यहाँ पे लिया और
ये फॉर्मूला ट्रेंगल के रूप में बैठता है। ए इजकल टू बी डी इजकल टू ए डी, ये ट्रेंगल के फॉर्मूला से आता है कि परपेंडिकुलर इजकल टू होता है बी डी प्लस बी डी इक्वल बी डी डिवाइड बाई ए डी, तो वहीं बी डी डिवाइड बाई ए डी, और ए डी जो है ये ए डी, ये वाला ए डी ये ओ सी के इक्वल है, और ओ सी क्या है, टी है हमारा, यानी टाइम है। तो ओ सी इजकल टू टी हमने यहाँ पर रख दिया, पुटिंग टी, तो ए इजकल टू बी डी डिवाइडेड बाई टी, टी यानी ए डी के स्थान पर ओ सी का वैल्यू हमने पुट कर दिया, क्योंकि ए डी पैरेलल ओ सी है, तो ए डी जितना वैल्यू होगा उसका भी ओ सी वैल्यू होगा, उसका वैल्यू टी है, तो यहाँ पर टी हमने कर दिया। तो बी डी इजकल टू ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए इंटू टी हो जाएगा इक्वल टू बी डी, तो हमने यहाँ पर बी डी लिख दिया। तो वहीं पुटिंग वैल्यू 2 इन वैल्यू 1, तो बी डी का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमने पाया वी इजकल टू ए टी प्लस यू, और इसको पूर्ण रूप से लिखेंगे तो वी इजकल टू यू प्लस ए टी, तो यही ड्राइव बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव बाई ग्राफिकल मेथड।